यूनिक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं कुछ खास खबरों से रूबरू। रात लगभग 8:35 के समय पिंड के ग्राम सभा निकट यमुनोत्री धाम जिला उत्तरकाशी में भीषण अग्निकांड हुआ, जिसमें कि एक 9 कमरे का 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। हालांकि सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जय सिंह और उनके 2 पुत्र व उनके 2 पोते और उनका परिवार इस मकान में निवास करते थे। मकान आग की चपेट में आने के कारण खाद्य सामग्री व जीवन यापन करने हेतु आवश्यक वस्तु जलकर राख हो गई। वहीं भूतपूर्व विधायक प्रत्याशी विपिन सोनी ने मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और पीड़ितों के साथ हर संभव सहायता करने हेतु तत्पर रहे। पूर्व विधायक प्रत्याशी यमुनोत्री विधानसभा विपिन सोनी ने मुख्यमंत्री से अपील की कि जल्द से जल्द पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाए, साथ ही उनके निवास हेतु वैकल्पिक व्यवस्था का भी प्रबंध किया जाए। इस खंभे पे हुआ था शॉर्ट सर्किट, जिसके कारण यहाँ पे आग लगी और गांव वालों की हुई तबाही। सारे गांव वाले परेशान, शासन प्रशासन सो रहा है। हाँ जी देवी जी, आपका क्या कहना है इस बारे में जो अग्निकांड हुआ है? यहाँ हमारे पशु बेचे और पूरा सामान था हमारे यहाँ, पूरा कुछ तो जल गया और पशु तो खैर निकाल सके थे, गांव वालों ने बचाए बेचारों ने पशु, लेकिन जो सामान था यहाँ हमारा सामान, पशुओं के लिए जो भी कुछ था सामान बर्तन बुर्तन थे वो सारे जल गए, कुछ नीचे फेंके और कुछ नहीं बचा हमारा, कुछ नहीं, सिर्फ आदमी बचा है। बस यही है कि आदमी बचे और थोड़ा पशु बचा पाए, नहीं तो ये पूरा जल रखा था सर। ये गांव वालों ने लगा रखा अभी व्यवस्था के लिए, वैकल्पिक व्यवस्था करी गई है, रहेंगे तब थोड़ा व्यवस्था के लिए दूसरों के मांग के लाए, नहीं तो हमारे यहाँ से पूरा जल रखा, ये खंभा भी पूरा जल रखा, पूरा सामान कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हम कहाँ रहे और हमारे पशु कैसे रहेंगे, हम बहुत गरीब हैं, हमारी कुछ सहायता करो बस। हमारा जो कोठार में था साल भर का, यहाँ पर पन्नी वाली है, यहाँ सारा राशन भरता है साल भर का, वो गिरा दिया, कोठार गिरा दिया और वो कोठार गांव वालों ने गिरा दिया कि बचेगा वो हन पानी था वहाँ, वो चादर सारी जल गई और यहाँ थोड़ा वो बच गए अपने आप। हम ना वो राशन पानी सारा, चाय पत्ती, तेल मसाला सारा, चौलाई सारे गिर गए। 8-10 कट्टे चौल थे, 8-10 कट्टे आटे थे, 2 कंटर तेल थे, सारा गिर गए नीचे। हम कहाँ से ना आटा ना चावल कुछ नहीं रहा हमारे लिए खाने पीने के लिए, बर्तन नहीं रहा, कपड़े नहीं रहे, कुछ नहीं बचा। कोठारी में ना वो सारा हो गया हमारा बर्बाद, पता नहीं कहाँ गिरा दिया होगा, जल गया। कहाँ मुझे कच ना रहो, एक छोरा बच्चे अपना आप जीवन बच्चे हमारा वटा कुछ ना रहो, भीतर कच्छ ना रहो ना, गाँव छुट्टी हूँ तो कहीं हूँ सौर को या बच्चा लिखाई गए बेचारों लायल पल गता, कुछ ना रहो यहाँ मुझे। मेरी तल 2 लाख कितने महीने थे ही गए और बदन पाड़ कपड़ा बच्चे कने जे पड़े छन खा कच्छ न डकार न बिस्तरा न कुछ न बांडो न बर्तन न खाने ले न पीने ले। हम तेणो जो बुबदानी छुट्टी हूँ उदाई सर उसको जी, आपके यहाँ जो आग लगी है वो उस टाइम किस कारण से आग लगी थी और आप लोग कहाँ थे? मैं यार बिजली के कारण से लगी जी, शॉर्ट सर्किट। अब जो भी यहाँ पे घर पे नहीं थे, कोई भी मतलब घर पे बच्चे थे, छोटे बालक, जो भी मतलब जो घर के गार्जियन थे वो कोई नहीं थे, जो धन संपत्ति बच्चे गांव के लोगों ने बचाए। इसलिए मतलब आप इसे पर निवेदन करता हूँ कि जिनका कोई सहायता कर सकते हैं वो कर लीजिए। आज तक किसी ने यहाँ कोई आया, किसी ने मदद के लिए आपने कहा तो मदद की? आज तक किसी ने नहीं किया सर। शासन प्रशासन कोई आया? शासन प्रशासन का कोई नहीं मिला, क्षेत्र का मिल रहा, हल्के फुल्के का, कोई कपड़े दे रहे हैं, कोई बिस्तर दे रहे हैं, कोई चादर दे रहे हैं, कोई बर्तन दे रहे हैं, परंतु सरकार की ओर से कोई अभी सुई का धागा नहीं मिला। जी, ये एक गरीब परिवार है, व्यक्ति अपने खेती बाड़ी से व्यवसाय करते हैं और यहाँ पर इनका 3 मंजिला मकान था, जो कि अभी आप सामने देख रहे होंगे जलकर खाक हो चुका है। यहाँ तक कि खाने पीने के लिए कोई मतलब वस्तु नहीं बची इनकी और पहनने के लिए तन का कपड़ा तक नहीं बचा इनका बेचारों का। और हमारे इलाके से जो है मतलब पास के गांव से थोड़ा हेल्प करके इनके लिए बदन के लिए थोड़ा कपड़ा, खाने पीने की वस्तु इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला इनको। और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इनको अभी सबसे पहले तो इनको रहने के लिए कुछ व्यवस्था दी जाए, ताकि अभी
आने वाली सर्दियों का समय है और बर्फ़ गिरने वाली है, बेचारे कहाँ रहेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और खाने पीने की वस्तु का भी वो करें, सरकार से यही निवेदन है। गाँव का क्या नाम है? गांव का पिंडकी नाम है और पिंडकी के रहने वाले गरीब परिवार से बेचारे। जिला उत्तरकाशी है, यमुनोत्री से। जी सोनी जी, आप यहाँ पे पहुँचे हो इस गांव में, तो क्या मतलब कैसे कैसे ये आपको क्या पता चला? दरअसल इस गांव का नाम है पिंडकी जी, और जिला पड़ता है उत्तरकाशी, तहसील पड़ता है बड़कोट जी और यमुनोत्री धाम से ठीक 10 किलोमीटर दूरी के लमसम ये गांव पड़ता है जी। और इसका जो रास्ता है पैदल मार्ग जो है वो हनुमान चट्टी से निसुनी होते हुए होता है। और जो सड़क अभी हाल फिलहाल में बनी है, अभी पेंटिंग का काम उसमें चला नहीं है, कच्ची सड़क है, वो राणा चट्टी से यहाँ पे आती है। गांव में प्रॉपर सड़क नहीं आती है, सड़क जो है एक गांव पड़ता है यहाँ पे नीचे, मधेश गांव पड़ता है, तो वहाँ तक आती है। तो मुझे सूचना मिली फेसबुक के माध्यम से, मैंने देखा और कुछ मेरे जानने वाले जो मित्र हैं, मैं सामने गांव दुर्बिल का रहने वाला हूँ और मैंने पूर्व में यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, असेंबली का। तो मुझे सूचना मिली दोस्तों के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, मैं दिल्ली था तो मुझे थोड़ा समय लग गया आने में। तो ये जो मकान आप पीछे देख रहे हैं, जी जी, कैमरामैन को बोलना थोड़ा इधर दिखा दे, थोड़ा आगे जूम करो ना। तो ये जो मकान दिख रहे हैं आप, इस मकान, ये 3 मंजिला मकान था और पहाड़ों में हमारे ज़्यादातर लकड़ी के मकान होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सामने इधर कोठार, इस तरीके के मकान बनते हैं। ये कोठार है, यहाँ पे अन्न रखा जाता है, लेकिन ये मकान ऐसा था कि इसमें कोठार भी था और मकान भी था। इसमें 9 कमरे थे और 3 मंजिला था। तो ये देख रहे हैं ग्रामीणों का, देखे ये 3-4 मकान और भी लपेटे में आ रखे हैं। आप ये ना सोचे कि सिर्फ इस मकान में आग लगी, इसका तो बेचारे जिनका नुकसान वो तो हुआ ही हुआ है। 3 मंजिला जो मकान था जल के राख हो चुका है, देखो अभी भी धुआं निकल रहा है वहाँ से। और लेकिन इसके पीछे जो मकान देख रहे हैं, मकान वाले का नाम क्या है? ये सरवण का जो मकान आप देख रहे हैं, सरवण कुमार जी का, ये सरवण रावत जी का, ये सरवण रावत जी का जो पीछे आप मकान देख रहे हैं, इस मकान की पूरी दीवार इसकी भी गिर चुकी है। और ये जो नीचे एक मकान है प्रमोद जी का, ये मकान भी आग की चपेट में आया। ये वैकल्पिक व्यवस्था इन्होंने बना रखी है रहने के लिए। तो मेरा कहना यही है सरकार से, डीएम साहब से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो भी शासन प्रशासन हमारा है और जो लोकल के जो विधायक जी हैं, जो भी यहाँ पे क्षेत्र में भी हाल फिलहाल में, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जिनका नुकसान हुआ ये मकान का जो है धर्म सिंह जी का, इनका तो मुआवजा मिले ही मिले, आर्थिक सहायता भी मिले, लेकिन साथ में इस मकान को भी देखना पड़ेगा। इसकी भी दीवार जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अंदर भी थोड़ी आग की लपटें पहुंची और नीचे का जो एक मकान है इनकी भी। और ये जो कोठार है इसको देख रहे हैं आप, इस कोठार में जो है यहाँ पे लोहे की रॉड डाल के पीछे से और अन्न का सामान बचाने की कोशिश की, चावल आटा, लेकिन वो आग की लपेट में आ गए। इनका जितना ये भाई जो खड़े हैं, इनका सारा का सारा अन्न और जो तेल था, मसाले थे, सारे खत्म हो चुके हैं। इनका भी मतलब बहुत साल भर का राशन पूरा खराब हो चुका है, इनका जल के राख हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब सर्दियाँ इस चरम पे हैं, बर्फ़ भी पड़ने हो चुकी है शुरू, आप देख रहे हैं ऊपर चोटियों पे बर्फ़ भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विलेंद्र सिंह का ये कोठार है और बहुत नुकसान हुआ इनका। इनको भी राशन जो है या आर्थिक सहायता इनको सरकार के द्वारा मिल। सरकार से सबसे पहले तो ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो ये पिंडकी ग्राम सभा पड़ती है, यहाँ पे 9 कमरे का 3 मंजिला जो भवन है वो जल के बिल्कुल राख हो गया है शॉर्ट सर्किट के कारण। ये बेचारे बड़ी गरीब परिवार से थे जिन्होंने एक एक पूंजी जमा करके मकान बनाया। और यहाँ पे मकान बनाना बहुत आसान नहीं होता, सामान बहुत दूर से लाना पड़ता है और सर्दी का समय आ रहा है, बर्फ़बारी भी होने वाली है। तो सरकार से, उत्तरकाशी डीएम साहब से और जो लोकल शासन प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी यही अपील करूँगा कि डबल इंजन की हमारी सरकार है और इस गांव यमुनोत्री से बिल्कुल निकट गांव पड़ता है, तो यहाँ का विकास तो सबसे पहले होना चाहिए। जो अभी तक इनका विचारों का कोई शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे पहुँचा नहीं है, मौके पे कोई मुआयना करने नहीं आया कि कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो कम से कम इनकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं परिवार के, उनको ठंड से बचाया जा सके और कोई भी जीवन की कोई हानि ना हो किसी को। मैं सरकार से अपील करता हूं कि आर्थिक सहायता भी करें और भवन निर्माण के लिए जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए इनका भवन निर्माण का कार्य जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि आगे इनको कोई दिक्कत ना हो। और फिलहाल के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बना दी है, यही मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद।